You're watching Shravane Mukti channel. भैया आपने अपने मोबाइल सब जय श्री राम निताई गौर हरि बोल। और कृपा करके बीच में कथा के बीच में से कोई ना उठे आधा घंटा। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार भुवन पावन परम मंगलमय अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन कथा संबंध में किंचित आलोचना किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान की कथा जो है संसार सागर से पार करने का एक नाव विशेष है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि पीड़ितम कल्म सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ है ये हरि कथा। भगवान जुग जुग में आते हैं नर लीलावत लीला प्रकटन करके वो लीला चिंतन के लिए स्मरण के लिए जीव को उद्धार के लिए वो लीला चिंतन जो है हमारे जीवन का आधार परमार्थ जीवन में आगे चलने के लिए लीला स्मरण जो है लीला चिंतन जो है ये सर्वोत्तम साधना है। सबसे सरस सुगम और सरस ये उपासना साधन शरण प्राण मधुर मधुर दाम जुगल विलास प्रीतिसार साध्य साधो नहीं यह वो यार नाई यही विधि सर्व विधि सार। ये चिंतन है साधन का प्राण। तो चिंतन तो ऐसे भगवत चिंतन में तल्लीनता तन्मयता ये तो आना बहुत कठिन बात है। चिंतन में मन लग गया तो मान लीजिए आपका काम बन गया। हम भजन करते हैं लेकिन भगवत चिंतन नहीं होता ये। तो मान लीजिए आपके भजन में प्रगति नहीं हो रही है। ये लक्षण है पहचान। जितना आप आगे बढ़ते रहेंगे भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझना चाहिए इसमें कुछ कारण है, कुछ कारण बन गया है। या तो कोई वैष्णव अपराध या तो कोई अंग दोष अन्न दोष इत्यादि कारण बन गया है जिस कारण भगवत चरण से मन हट जाता है, विषय के प्रति आवेश हो जाता है। ऐसा होता है तो ये बहुत दुर्लक्षण है। तो इसलिए ये लीला चिंतन जो भगवान की लीला अष्टजाम लीला चिंतन जो कर नहीं पाते हैं तो उनके लिए कम से कम भगवान के नाम के प्रति एक निविष्ट होकर के नाम चिंतन करने का चेष्टा करना चाहिए। अगर कोई चिंतन नहीं होता है तो निराश होने का कोई कारण नहीं है। नाम के प्रति मन को निविष्ट करके नाम भगवान के साक्षात विग्रह है। नाम नामी अभिन्न है। नाम कोई शब्द नहीं है। नाम के प्रति मन को सन्निवेशित करके भगवत नाम करना ये अगर सोचे जो हमारा भजन नहीं हो रहा तो ये बहुत भूल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए नाम चिंतन ठीक है, लेकिन अगर लीला चिंतन हो जाए तो
सर्वोत्तम है। इसलिए भगवान आते हैं नरलीलावत अनुकरण करके, नरलीला के अनुकरण करके भगवान लीला प्रकटन करते हैं। जिस लीला को चिंतन करके साधक संसार चक्र से मुक्त हो करके वो दिव्य लीला रस में निमग्न हो जाते हैं। तो महाप्रभु ऐसी दिव्य लीला प्रकटन किए हैं। हम लोग बहुत दिन बीत गया, हम लोग महाप्रभु के लीला कथा आस्वादन कर रहे हैं। अभी महाप्रभु के संन्यास लीला में महाप्रभु जगन्नाथपुरी होकर के दक्षिण भारत की ओर गए हैं। दक्षिण भारत घूमने का उद्देश्य है समस्त जीव के अंदर वो शक्ति संचार करना। भगवत कृपा बिना, महापुरुष की कृपा बिना संसार चक्र से मुक्त होना संभव नहीं है। महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न है। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना जाए खाए। महत पुरुष की कृपा ये बहुत जरूरी है। महत पुरुष के भीतर ये शक्ति होती है, उसके भीतर जो सुप्त चेतना शक्ति, जो चेतना शक्ति एक शरीरधारी बन करके अपना स्वरूप विस्मृति के कारण अपने इष्ट को विस्मृति के कारण संसार चक्र में अनादिकाल घूम रहे हैं। वो जानते ही नहीं है मैं कौन हूं। एक शरीर धर्मी बन करके, शरीर को ही मैं अपना मान करके, शरीर मैं हूं ऐसा जान करके, और शरीर संबंधी वस्तु में आसक्त होकर के, इसमें सुख है जान करके, इसके पीछे ही हम सुख के अनुसंधान करते करते अनादिकाल हम वंचित हो रहे हैं। और जब तक हमको वो चेतन शक्ति की जागृति नहीं होगी, तब तक जा करके ये संसार चक्र से मुक्त होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। माली हुआ সেই বীজ করে আরোপণ, শ্রবণ কীর্তন জলে করে চিন্তন। উপজিয়া বারেলতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়, বিরাজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্রহ্ম পায়। তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন, কৃষ্ণ চরণ কল্প বৃক্ষ করে আরোহণ। তথা বিস্তারিত হইয়া ধরে প্রেম ফল, यह माली सेच नित्य श्रवण आदि जल। ये ऐसे बीज है, बीज अपन वपन कर देते हैं। वो महापुरुष कृपा करके उसको शक्ति संचार करके, वो दिव्य शक्ति महापुरुष के पास है, भगवान के पास है। कभी भगवान अपने भक्त को भेज देते हैं, तो कभी तो भगवान स्वयं आते हैं। जब भगवान स्वयं आते हैं तो व्यापक रूप से वो कृपा शक्ति को वितरण करते हैं। व्यापक, ये व्यापकता भगवान के प्रकट काल में ही संभव, अप्रकट काल में ऐसा व्यापक होना संभव नहीं है। ऐसे ही महाप्रभु जब आए थे, व्यापक जगत जीव को संसार चक्र से मुक्त कराने के लिए, वो निकुंज लीला प्रेम रस की जो चरम परिणति, वो रस आस्वादन कराने के लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु दोनों मिलकर के एक होकर के आए हैं, वो वस्तु प्रदान करने के लिए। इसीलिए महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर गए हैं और भी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जगत जीव को इस तरह से शक्ति संचार करके, उनकी सुप्त चेतना शक्ति को जागा करके उनके भीतर प्रेम रूप बीज वपन करना है। बस ये बात है। महाप्रभु से पूछा, प्रभु आप जा क्यों रहे हैं बाहर? आप यही रहिए ना, जगन्नाथपुरी में रह करके आप भजन कीजिए। तो महाप्रभु कहते नहीं, हमारे भाई, हमारे बड़े भाई संसार छोड़ के चले गए विश्व रूप, हम भाई के अनुसंधान में जा रहे हैं। जो भाई कहाँ है? वास्तव में ऐसा नहीं है। महाप्रभु गए हैं, एक ही कारण है कि जगत जीव का कल्याण करने के लिए, वो शक्ति संचार के लिए, वो कृपा शक्ति के द्वारा जगत जीव की चेतना शक्ति को जागाने के लिए महाप्रभु गए हैं। घूमते घूमते महाप्रभु आए हैं
विद्यानगर, जहाँ राय रामानंद विराजमान है, परम भक्त विद्यानगर राय रामानंद, उनसे सत्संग किया है। इस विषय में हम लोग आलोचना कर चुके हैं। पुनरावृत्ति का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको आगे चलना है। अगर पुनरावृत्ति करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। साध्य साधन विषय में महाप्रभु राय रामानंद के श्रीमुख से साध्य साधन तत्व विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। बताओ साध्य साधन तत्व। तो एक एक करके महाप्रभु के सामने राय रामानंद तत्व संबंध में निरूपण कर रहे हैं। निरूपण करते करते फिर जो ब्रज लीला जो है, माधुर्य रस उपासना पद्धति है, ये ब्रज उपासना पद्धति एकमात्र ब्रज में ही है। ब्रज छोड़ के उत्तरा भी ये उपासना पद्धति है नहीं। राधा कृष्ण जुगल प्रेम, ये भूमि भी ऐसा ही है। ये भूमि चिन्मय है, दिव्य है, ये आनंदमय है, चिन्मय है ना। तो ये उपासना सर्वोपरि है। माधुर्य उपासना, जिस उपासना में भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, भगवत्ता भूल करके भक्त के साथ एक साधारणीकरण, भक्त को अपना सबसे प्रियतम जानते हैं भगवान, और भक्त भी भगवान को सबसे प्रियतम जान करके भगवान के साथ एक निसंकोच व्यवहार, एक निसंकोच आत्मीयता, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, बस यही जानते हैं। भगवान ये नहीं जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन सबसे प्रियतम, इतना प्रियतम जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि अगर एकीभूत करके किसी दिया जाए, जो लिए लो समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख तुमको दे रहे हैं, और एक तरफ भगवान है, हमारे कृष्ण है, हमारे राधा रानी है, तो बोलते है ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो सुख, और सुख एक कण नहीं, जो ये भगवान कृष्ण चरण में जो प्रेम है, वो सुख जो है वो अचिंत अगम्य है ना। वो सुख, इसका एक थोड़ा सा दिग्दर्शन दिए हैं कोई महापुरुष, एक ईश्वर कोटि के महापुरुष, इसका दिग्दर्शन दिए हैं। जो वो सुख कितना है, वो सुख कितना है, वो जो चिन्मय भगवान के जो प्रेम है, और नित्य लीला में राधा कृष्ण जुगल विलास जो है, विलास की जो चरम परिणति है, निवृत्त निकुंज में जो राधा कृष्ण विलास, उसकी जो आनंद है वो कितना है। खैर ये तो वर्णनातीत है, ये तो वर्णना शब्द के द्वारा इसका कोई वर्णन होता नहीं। अगर कोई चाहता है वर्णन करना, वो हमारे जैसे मूर्ख होगा और कोई नहीं, ऐसा होता नहीं, क्योंकि अनंत बोलते। अच्छा, एक दिग्दर्शन देते, वो प्रेम, वो आनंद कितना। हम लोग पृथ्वी में मनुष्य रूप में, जीव रूप में आए हैं, सभी आनंद के पीछे भाग रहे हैं। आनंद चाहिए, आनंद प्राप्ति के लिए उसको कोई कहने का, समझाने का कोई प्रयोजनीयता है नहीं। एक स्वाभाविक रूप से वो आनंद के पीछे भागता है। एक कृमिकीट से लेकर के सब प्राणी आनंद चाहिए। क्यों? वो आनंद का अंश है ना। आनंद का अंश होने के कारण वो आत्मा ही आनंदमय है। आत्मा स्वयं आनंदमय है। आनंद और आत्मा दोनों अलग पदार्थ है नहीं, एक ही है, लेकिन उतना तारतम्य है। जीवात्मा इसमें आनंद है, ब्रह्म ज्ञान जो है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, वो आनंद स्वरूप है। लेकिन वो जो राधा कृष्ण प्रेम जो है, वो परमानंद, माने वो आनंद कोटि ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाएगा, ऐसे कहते हैं महापुरुष लोग जो जहां पहुंचे हैं, जो उन लोग ऐसे वर्णन करते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, है ना। वो आनंद, जीव चैतन्य सत्ता में आनंद है, लेकिन वो आनंद नहीं, आनंद स्वरूप है।
स्वरूप में जब स्थित होता है तो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। जब जीव निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की उपासना करते हैं तो वो अपने स्वरूप में पहुंचते हैं, लेकिन वो ब्रह्मानंद है। लेकिन बोलते कोटि ब्रह्मानंद जो एक बूंद नहीं, कोटि ब्रह्मानंद ऐसा कहते हैं। तो जीव स्वाभाविक आनंद के पीछे भागते हैं। क्यों? वो स्वरूप है आनंदमय। तो जब जीव एक शरीरधारी बन गया है, प्रकृति के साथ तादात्म्यता, जीव चैतन्य सत्ता है, चेतन भगवत अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन, मन षष्ठान इंद्रियानी प्रकृति स्थनि कर्षति। मन षष्ठ इंद्रिय है, इसके द्वारा प्रकृति को आकर्षण करके संसार चक्र में घूम रहा है भगवत अंश जीव अविनाशी, चेतन स्वयं आनंदमय, सत आनंदमय। तो ये शरीर प्रकृति ने दिया है, प्रकृति के देन है। जड़ रूप प्रकृति शरीर दिया है, गुणमय शरीर। उस गुणमय शरीर में आकार चेतन सत्ता शरीरधारी बन करके उसमें तादात्म्य होकर के बस शरीर से तादात्म्य हो गया, शरीर मैं हूँ ऐसे जान करके अपना स्वरूप भूल गया, शरीर को मान लिया मैं हूँ, मैं स्वयं आनंदमय हूँ वो भूल गया, जड़ रूपा प्रकृति को मान लिया ये मैं हूँ। और प्रकृति जात जो वस्तु है वो मेरा है। प्रकृति से संबंध, शरीर है प्रकृति, आत्मा है चेतन। तो शरीर से तादात्म्यता के कारण शरीर को मान लिया मैं हूँ। शरीर मैं होने का कारण शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार शरीर से संबंध के कारण मेरा है। घर मकान दुकान आदि जो है शरीर संबंध के कारण मेरा है। मेरा जमीन है, कल बेच देंगे तो थोड़ी हम कहेंगे ये मेरा है। क्यों? वो जमीन हमारा काम में आएगा नहीं, इसलिए मेरा नहीं। जब तक मेरा है तब तक उसके प्रति हमारे आकर्षण। आपके पास 2000 रुपया का एक नोट है ना, पॉकेट में खो गया, माथा खराब हो गया, नोट कहाँ गया? यही रखा था, यही तो रखा था। एक ही जगह 20 बार देखता है, एक ही जगह देख लिया, फिर भी कहाँ गया? एक तो कागज ही तो है। क्यों? उसके प्रति तुम्हारे मोह क्यों ना? ये नोट जो है ना हमको सुख देगा, इसीलिए वो मेरा रुपया है। अच्छा, वो रुपया आप नंबर लिख दिए, नंबर लिख करके आप दुकान में जाइए, कुछ वस्तु खरीद लीजिए ना, खरीद करके आप वो नंबर दिखाइए, बोले ये नंबर हमारा रुपया ना। वो रुपया आपका सामने फाड़ देने से भी आपका कोई कष्ट नहीं। 2 मिनट पहले जिस रुपया के लिए अब माथा खराब हुई, कहाँ गया, 2 मिनट पीछे वो रुपया बस अब हमारा कोई काम में आने वाला, खत्म। तो माने वो है जड़ वस्तु, लेकिन वो हमको सुख देगा, इसलिए उसके प्रति हमारा आकर्षण। जब सुख नहीं देगा माने हमारा नहीं, तो वो आकर्षण खत्म है ना। ये है माया। शरीर भी, शरीर संबंधी वस्तु भी ऐसा हमको सुख देता है, इसलिए मेरा है। पुत्र मेरा है, पुत्र सुख नहीं देता है तो पुत्र ये त्याग देते हैं, मेरा पुत्र नहीं है, मेरा कन्या नहीं है, सुख नहीं देता है, ये खेल चल रहा है। तो जीव चाहता है आनंद, लेकिन वो भ्रमित होकर के जहाँ सुख नहीं है उस वस्तु पदार्थ उसके प्रति अपना मानने के कारण, मैं शरीर हूँ, शरीर मैं हूँ मानने का कारण शरीर संबंधी वस्तु मेरा, शरीर से संबंध हेतु, और शरीर के संबंध में तो मेरा मानने के कारण उसके प्रति हमारे अपनापन, उसको सुख देने के लिए फिर और जो पदार्थ है, पैसा कौड़ी मकान दुकान, उसके प्रति आकर्षण है। ऐसे चेन सिस्टम है, ये चाहिए। लेकिन भ्रमित होता है। आनंद आत्म संबंधी वस्तु, आनंद जोड़ीय वस्तु नहीं है। जड़ कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। जड़ है दृश्यमान पदार्थ, नाम रूपात्मक यह जड़, ये कभी चेतन धर्मी आत्मा को आनंद दे नहीं सकता है। ये माया है, ये भ्रम है, ये मिथ्या है, ये माया है, ये स्वप्नवत है। स्वप्न में भी हम कभी कभी आनंद पाते हैं, वो आनंद का विकार होता है शरीर के ऊपर। हम तो सोए हुए हैं, लेकिन वो आरोप होता है शरीर के ऊपर, आनंद मिलता है। वो कहाँ से आनंद आया? सब आनंद भय, सब कुछ मिलता है स्वप्न में। वह ना शरीर है ना संसार है, मिलता है। क्यों मिलता है? एक भावना। स्वप्न में हम शरीर
रचना करते हैं, संसार रचना करते हैं स्वप्न में, स्वप्न जगत में शरीर को और वो संसार को हम सत्य आरोप कर देते हैं स्वप्न अवस्था में। ये सत्य है। आरोप करके मन किंचित जागृत रहता है, इस कारण फिर स्वप्न अवस्था में हम संसार रचना करके कल्पना जगत में, स्वप्नमय जगत में हम विचरण करते हैं। उसका आरोप प्रत्यारोप होता है शरीर के ऊपर। जो सोया हुआ जीवन में वो सो रहा है, लेकिन फिर भी वो विकारित हो रहा है। दृश्य महापुरुष की कृपा से, गुरु कृपा से जब वो ये संसार चक्र से मुक्त होकर वो स्वरूप में स्थित हो जाता है, तभी जाकर के वो देखते, अरे हम कहाँ घूम रहे थे स्वप्न जगत में, हम तो स्वयं आनंदमय, हम तो और प्रभु अनंत आनंदमय, उनके साथ हमारा नित्य संबंध से आवरित है। बस वो गुणमय शरीर लेकर निष्क्रांत होता है जीवात्मा। फिर जाके काल चक्र से फिर ऐसे ही उसके कर्म अनुसार ऐसा शरीर मिलता है, ऐसा ही शरीर मिलेगा। कभी तो कुत्ता, शियाल, जो जैसी जिसका कर्म संस्कार, और फिर उसी शरीर में जाकर के वो तदात्म होता है। वो चेतन सत्ता जाकर के वायुमंडल में घूमता है, वायुमंडल से धीरे धीरे पानी के माध्यम से, बरसात के माध्यम से पेड़ लता में आता है, वहां से आकर के कोई शरीर में चला जाता है। शरीर में जाकर के रस, रक्त, मांस में दोस्ती में शुक्र सप्त धातु में जाता है। सप्त धातु से फिर जाकर के मिलन धर्मी प्रक्रिया के द्वारा मातृजठर में जाता है। वहां से शरीर पैदा होता है। वो माँ के देन है शरीर। देन कौन ने बनाया है शरीर को? माँ का देन है, और बीज है पिता का देन। ये बस ये खेल चल रहा है, नाटक। वैसे ही शरीर बन के आता है। कुत्ता, बिल्ली 84 लाख जोनी में ये है ना। लेकिन उसका वो टारगेट एक ही है, हमको आनंद मिलना चाहिए। आनंद मिलेगा कहाँ से? यहाँ आनंद है नहीं। अनित्यम सुखम लोकम इमां प्राप्त पजस्माम। अर्जुन, यहाँ आनंद नहीं है। यहाँ आनंद अनुसंधान नहीं करना। ये आनंद एकमात्र भगवत चरण में, एकमात्र राधा के चरण में आनंद है। फिर भी अगर इस संसार में सबसे आनंदमय जीवन क्या हो सकता है, ऐसे कल्पना जगत में हम कल्पना करें, हम काल्पनिक जीवन हम मन में कल्पना करें, जो सबसे आनंदमय जीवन इस मनुष्य शरीर में पाने लायक कैसे जीवन होने से सर्वाधिक आनंद हो सकता है? बोलता है कल्पना करो, सारा पृथ्वी के अधिपति राजा, सारा पृथ्वी के बहुत सुंदर देखने में है, समस्त सद्गुण संपन्न, देखने में भी अद्भुत सुंदर, जितना सुंदर हो सके। समस्त सद्गुण, जितना गुण है सब सद्गुण संपन्न है। हर तरह से सबके मनोरंजन करने में समर्थ, निरोग काया, नौजवान शरीर। ऐसा अगर कोई मनुष्य जीवन कल्पना किया जाए, उस जीवन का जो आनंद है, इससे बड़ा आनंद और इससे बढ़कर क्या चिंता कर सकते हो? क्या चाहिए तुमको? एक काल्पनिक जीवन, ऐसा होता नहीं है। फिर एक काल्पनिक जीवन, नौजवान, समस्त सद्गुण संपन्न, पूरा विश्व के अधिपति, समस्त सद्गुण से अलंकृत, मनोरंजक, लोकरंजक। ऐसे अगर कोई काल्पनिक जीवन अगर कल्पना किया जाए, उस जीवन का जो आनंद, उस आनंद को शतगुण करने से जितना आनंद होता है, वो आनंद है स्वर्ग का आनंद। हम नहीं कह रहे हैं, एक आचार्य जन किसी मुख से मुखोद्गीर्ण वाणी। अच्छा, वो स्वर्ग, यहाँ 7 भुवन है ना, 7 नीचे 7 ऊपर 7, भू भूप स्वर्ग महाजन तपस्वत्व। 7 ऊपर, नीचे 7 है, अतल बीतल सुतल तलातल महातल रटातल पाताल। ये नीचे 7 लोग है। ये 14 लोग मिलकर के ये ब्रह्मांड, हम लोग जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ये ब्रह्मांड, ये 14 भुवन कहते हैं। ये 14 लोग मिलकर के ये ब्रह्मांड। हम भूलोक में रहते हैं, इसके ऊपर भूवा, फिर स्वर्ग, फिर महा, फिर जन, फिर तप, फिर सत्व। स्वर्गलोक का सुख शतगुना करने से जितना सुख होता है, महल लोक का सुख उतना होता है। महल लोक का सुख शतगुना करने से जितना होता है,
जनलोक का सुख। जनलोक का सुख सतगुण करने से जितना सुख होता है, तपलोक का सुख, तपलोक का सुख सतगुण करने से जितना होता है वह सत्यलोक का सुख, सत्यलोक का सुख सतगुण करने से जितना होता है वह है ब्रह्मानंद, तुरीय आनंद। तुरीय आनंद को सुख रस महाभावमयी राधा रानी के चरण छटा प्राप्त करके जो वो लीला रस आस्वादन करने में किंचित समर्थ होते, बोलते इतना जो तुमको बताया वो एक छटा नहीं, बताओ पता है यहाँ सुख है नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमां प्राप्त भज समाम। अर्जुन आया सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो ये जुगल माधुर जो उपासना जो है ये हमारी उपासना। किस उपासना, कौन सा वस्तु प्राप्ति के लिए हम ब्रज में आए हैं? राधा कृष्ण जुगल चरणाश्रय करके हम उपासना करते हैं, तो उसके लिए क्या हमको कुछ त्याग स्वीकार करना नहीं पड़ेगा? अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख त्याग करने से भी कुछ त्याग नहीं है, वो कोई त्यागी नहीं, वो कोई त्यागी नहीं उसके पास, है ना। तो राय रामानंद के मुख से महाप्रभु सुन रहे हैं साध्य साधन तत्व संबंध में चरम निजास, कौन सा सर्वोत्कृष्ट साधन पद्धति और कौन सा परम उत्कृष्ट वो रस उपासना पद्धति के चरम निर्यास वो क्या है? ये माधुर जो लीला रस, राधा कृष्ण जुगल लीला रस आस्वादन जो है ये, इसके ऊपर और कोई रस शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं है। तो महाप्रभु राय रामानंद जी कह रहे सुनाओ, साध्य साधन तत्व संबंध में सुनाओ। कल हम लोग आलोचना किए हैं, महाप्रभु कहते हैं विद्या मध्य, विद्या के अंदर सबसे श्रेष्ठ विद्या क्या है? बोलो, इस दुनिया में विद्या जो विद्वत्ता है, श्रेष्ठ विद्या क्या है? तो कहते हैं कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति जिसने प्राप्त कर लिया सब विद्या वो प्राप्त कर लिया। वो प्रेम जिसने प्राप्त कर लिया एक छठा, वो सब विद्या प्राप्त कर लिया। उसके पास और सब विद्या फीका। जागतिक दृश्य में जगत के हम लोग जो अध्ययन करते हैं नाना प्रकार की हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैकेनिज्म आदि नाना प्रकार टेक्नोलॉजी है, शिक्षा, बोलता है ये कुछ नहीं, ये तो भ्रमित करने वाला, ये भ्रमित करने वाला, और इसके द्वारा जगत का कोई मंगल होता नहीं है। बोले ऐसे हो रहा है, अब टेक्नोलॉजी आगे निकल गया, तुम बोलते कल्याण, बोले कल्याण तुम तो एक्शन देखते हो, तुम रिएक्शन देखते नहीं। रिएक्शन इतना खतरनाक है, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन ऑपोजिट रिएक्शन। ये ऑपोजिट रिएक्शन तुम देखते नहीं हो। पूरा विश्व को विनाश की ओर ले जा रहा है विज्ञान, विनाश की ओर ले जा रहा है। अभी विज्ञान संबंध आलोचना करेंगे तो हमारा समय लग जाएगा बहुत। आप लोग इस विषय में थोड़ा अध्ययन कीजिए, देखेंगे कहाँ ले गया विज्ञान हमारे। भू प्रकृति, पूरा प्रकृति डिसबैलेंस हो रहा है, उधर भूत उत्ताप बढ़ रहा है, ओजोन गश के परत छेद हो गया, डायरेक्ट सनलाइट आ रहा, पृथ्वी भूत उत्ताप बढ़ रहा है, इस कारण समस्त डिसबैलेंस हो रहा है ना, पूरा डिसबैलेंस हो रहा है। अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रहा है, 6 साल के बाद भाई समस्त अंटार्कटिका समस्त बर्फ पिघल जाएगा। अब 6 साल के बाद, हम नहीं कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, क्या होगा उसका रिजल्ट? पूरा समुद्र तटवर्ती जितना शहर है बड़े बड़े सब डूब जाएगा। किसका देन है? ये तो है। और टेक्नोलॉजी देखिए, ये विद्वत्ता टेक्नोलॉजी, लेकिन छोटा सा एक वायरस सृष्टि कर दिया, कोरोना वायरस, देखिए पूरा विश्व हिला दिया। ये टेक्नोलॉजी है। दूसरा देश को सत्यानाश करो, फिर हम दवाई देंगे, ये करेंगे, हम सर्वोपरि रहेंगे, ये सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे विनाशकारी हथियार तैयार कर रहे हैं, जो भगवान का सुंदर सृजन शक्ति, सुंदर रचना, भगवान ऐसे दृश्यमान जागतिक जो भी वस्तु सृष्टि किए हैं ना, सब हमारे लिए, हमारे जीने के लिए, और जीने के लिए पर्याप्त परिमाण प्रभु ने समस्त सृष्टि सृजन शक्ति के द्वारा रचना की है पृथ्वी को। यहाँ भगवान अपने लिए कुछ रचना नहीं किए हैं। सूर्य किरण देते हैं, वायु चलती है, ऑक्सीजन,
देते हैं, 5 मिनट ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। सूर्य किरण देना बंद हो जाएगा, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। पृथ्वी के नीचे जल स्तर पर्याप्त परिमाण, लेकिन उसका मिसयूज के कारण धीरे धीरे जल समाप्त हो गया। विज्ञान का देन है। अब देखो ना, 8-5-7 साल के अंदर देखो पानी के लिए सब प्यासा होकर दौड़ेंगे। करो विज्ञान, देखो तुम दौड़ो, भगवान कहेंगे देखो तुम्हारा विज्ञान अभी क्या करता है, विज्ञान है ना। तो विज्ञान का देन, विज्ञान विनाश। तो ये जो शिक्षा, ये शिक्षा नहीं है, विद्या नहीं है। ये विद्या के द्वारा जगत का कोई मंगल होता नहीं है, विशेष मंगल। सुनने में बहुत खराब लगता है, लेकिन देखने में चमक दमक लगता है, लेकिन इसका जो क्रिया वो बहुत हानिकारक है। रिएक्शन, हम तो एक्शन देखते हैं, हम रिएक्शन देखते नहीं है ना। तो ये विद्या ये कोई काम में आने वाला है नहीं, ये विनाश का कारण बन जाएगा। ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर रहे हैं, एटॉमिक पावर ऐसे बढ़ रहा है, क्या काम में आएगा? विनाश करो लो। भगवान का सुंदर, भगवान ने इतना सृजनी शक्ति के द्वारा कितना सुंदर रचना की है, सृष्टि रचना किए हैं, सब कुछ दे करके प्रकृति समस्त संपदा हमारे जीने के लिए प्रभु ने इतना सुंदर सृष्टि किया है, लेकिन हम उसको दुरुपयोग के कारण इस तरह से विनाश की ओर ले जा रहे हैं। उसका कारण कौन है? हमारी शिक्षा पद्धति। एक मूर्ख के द्वारा उतना हानि नहीं होता है, एक विद्वान भौतिक विद्या उसके द्वारा जितना हानि होता है। देखो ना, चाइना में बैठ करके ये सब कोविड वायरस सृष्टि किया है, बैठे बैठे गवेषणागार में छोटा सा विद्वत्ता क्या कर दिया। तो ये विनाश का कारण देखने में लगता है चमक दमक। भगवान ने सब सृष्टि करके रखा है हमारे लिए, लेकिन हमने उसका कीमत नहीं दिया, हमने समझा नहीं, है ना। इस तरह से भगवान ने हमारे जीने के लिए समस्त सृष्टि रचना किए हैं, लेकिन हमारे मूर्खता के कारण, हाँ विद्वत्ता, कुछ विद्वत्ता भौतिक विद्या काम में आता है यदि इसके साथ धर्म का संयोग होता है, यदि उपासना, भगवत उपासना का संयोग होता है, तो जाकर के ये विद्वत्ता मंगलकारी हो सकता है कुछ हद तक। मान लीजिए एक जन डॉक्टर हो गया, अगर धर्म उसके साथ है तो वो क्या करेंगे? साधु संत सेवा करेंगे, सबका सेवा करेंगे, भला करेंगे। लेकिन अगर अधर्म उसके साथ है, क्या करेंगे? किडनी निकाल लेंगे, कोई बहाना लेकर नाना प्रकार ये दुरुपयोग करेंगे, विद्वत्ता मार देंगे पेशेंट को, पैसा चाहिए उनको। एक बच्चा स्वाभाविक हो सकता है, ये तो भगवान के ऐसे सृजनी शक्ति है। भगवान जो एक बच्चा जन्म देते हैं, स्वाभाविक ऐसे प्रक्रिया सृष्टि चल रही है पहले से, लेकिन ना हो, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लो, उसका जीवन बर्बाद हो गया, बर्बादी को ले जा रहे हैं। तो अगर धर्म संयोग होता है तो जाकर के कल्याणप्रद होता है, मंगलप्रद होता है। लेकिन अधर्म, ये राजनीति अच्छा है, राजनीति के साथ अगर धर्म का संयोग होता है तो ये राजनीति मंगलप्रद होता है, देश के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए मंगलप्रद होता है राजनीति। अगर राजनीति के साथ अधर्म का संयोग होता है तो बड़ा भयंकर होता है, खतरनाक होता है, अमंगल का कारण होता है, देश के लिए, जाति के लिए, विश्व के लिए अमंगल का कारण बन जाता है धर्म। इसीलिए प्रधान है भगवत उपासना। इसीलिए कहते विद्या मध्य कौन विद्या सबसे बड़े है, श्रेष्ठ है? बोलते कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार, ये सर्वोत्तम विद्वत्ता का सार है। लेकिन इसके विषय में तो न स्कूल में, न कॉलेज में, न कहीं इस विषय में कोई शिक्षा प्रदान करने का कोई व्यवस्था हमारे है भारत में। कहीं कहीं कोई तो साधु संत आदि जो है थोड़ा सा सांस्कृतिक शिक्षा का थोड़ा सा रखे हैं व्यवस्था, लेकिन सरकारी तरफ से, सरकार की तरफ से तो धर्मीय शिक्षा का कोई प्रावधान है नहीं, है ना। फिर श्रेय के अंदर
সম্পত্তি তো हो गया কাল সম্পত্তি সম্বন্ধে সম্পত্তির মধ্যে কোন সম্पत्ति सर्वश्रेष्ठ सार बोलते हैं कृष्ण भक्ति जो है सर्वोत्तम संपत्ति। ये संपत्ति काल हम लोग आलोचना की है, लेकिन बड़ी सुंदर संपत्ति हम लोग चाहिए। रुपया पैसा धन दौलत विद्या मान सम्मान प्रतिष्ठा सब संपत्ति है, लेकिन संपत्ति नहीं, ये सब विपत्ति का कारण होता है। आत्मा को बंधन करके संसार चक्र में ले जाएगा, अंतिम काल में ना तुम्हारा कुछ कल्याण होगा ना किसी का कल्याण होगा। लेकिन संपत्ति कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण भक्ति प्राप्त किया है राधा रानी के चरण में, जिसने एक बार भक्ति प्राप्त की है, तो सर्वोत्तम संपत्ति। सर्वोत्तम संपत्ति माने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, जो सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, जिनके चरण के एक छठा प्राप्ति के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र आदि जुग जुगांतर तपस्या कर रहे हैं, एक छठा एक विभूति पाने के लिए। और वो प्रेम किंचित मात्र जो प्राप्त करने में समर्थ होते हैं ऐसे साधक, और भगवान उसके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भक्त के पीछे पीछे। अहम भक्त पराधीनो असतंत्री भक्ति। तो और कौन सा संपत्ति चाहिए जो भगवान, जो सृष्टि के मालिक जो है वो पीछे पीछे चलते हैं। इस विषय में भी हम लोग कल आलोचना किए हैं। तो ये जो प्रेम ये है सर्वोपरि संपत्ति। भगवान चरण में, राधा रानी के चरण में ये शरीर रहते रहते अगर वो प्रेम प्राप्ति कर लिया तो मान लो और संपत्ति इसके ऊपर और कौन संपत्ति है, जिस संपत्ति प्राप्त होने से भगवान वैकुंठ नायक जिनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, हाथ जोड़ के उनके पीछे खड़े रहते हैं, जैसे कहते हैं ऐसा करते हैं भगवान। ये संपत्ति सर्वोपरि संपत्ति है। फिर श्रेय के अंदर सर्वश्रेष्ठ श्रेय क्या है? श्रेय माने मंगल। सब मंगल चाहते हैं हम लोग, कौन नहीं चाहते हैं हमारे अमंगल हो, लेकिन हम जानते नहीं है कहाँ मंगल है। हम अमंगल ही मंगल मान करके वो वस्तु प्राप्ति के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। बच्चे को पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, मंगल करेंगे, उसको भला करेंगे, जानते ही नहीं उसका किसी में मंगल क्या होगा। भौतिक विद्या ठीक है, विद्या पढ़ाना चाहिए, समय के अनुसार कराना चाहिए, लेकिन धर्मीय शिक्षा भी देना चाहिए, उपासना सिखाना चाहिए। नहीं तो वो आत्मा जो फांसी हुए अनादिकाल संसार चक्र में घूम रहा है, नाना प्रकार जोनी 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते फिर मानव तनु मिला है। फिर वो आत्मा फिर मरने का बाद फिर चलेगा, फिर नाना प्रकार 84 लाख जोनी में, कोई जोनी में कर्म संस्कार अनुसार ऐसे शरीर प्राप्त करके फिर दुखमय सागर में घूमेगा। फिर जाके कब तुमको मानव जीवन मिलेगा, तब जाकर के तुम उपासना करके संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग प्राप्त होगे। और वो भी गारंटी थोड़ी है फिर मानव जन्म लिया, न जाने ऐसे स्थान पर हमारे जन्म हुआ, वहाँ कोई सत्संग नहीं, वहाँ कोई संस्कार नहीं, वहाँ ऐसे जन्म होने से ही हो जाएगा। विदेश में तो बहुत सारे लोग तो रहते हैं, थोड़ी ही उनको कोई मार्ग मिलता है, वो जानते ही नहीं उपासना क्या है। ये तो भारत भूमि में ही ये उपासना का प्राण केंद्र है, ये भारत भूमि। इसीलिए भगवान जुग जुग में भारत में आते हैं, अवतीर्ण होते हैं। भारत भूमि ये पवित्र भूमि। हाँ, यहाँ पाप ताप अपराध ये भी देखने में आता है, लेकिन कीचड़ के अंदर जैसे कमल खिलता है ऐसे ये देखने में लगता है, उसके अंदर ही ऐसे भगवत उपासना के प्राण केंद्र ये भारत भूमि पवित्र भूमि। यहाँ जुग जुग मुनिंद्र मुनि आदि आते हैं, और भगवान भी जुग जुग में आते हैं, आकर के इस तरह से नरलीलावत अनुकरण करके जगत जीव को उद्धार करते हैं, आनंद लीला करते हैं, भक्त को आनंद देते हैं, स्वयं भगवान परमानंदो प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं श्रेय मध्य कौन श्रेय सर्वोपरि माने मंगल क्या है? बोलते हैं कृष्ण भक्त संग, यह है सबसे मंगलप्रद। कृष्ण भक्त संग, क्योंकि संगम संजायति दोषा,
हम लोग दोष गुण जो भी हमारे स्वभाव है, ये स्वभाव का कारण क्या है? हमारे संग। जैसे संग ऐसे रंग, है ना? इसीलिए जब तक बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेह बिन मोह ना भाग, मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग ना हरि कथा, ये श्रेय मार्ग, ये मंगल मार्ग, ये परम मंगल प्राप्त करने का जो मार्ग है, ये कौन प्रदर्शन करेंगे? ये एकमात्र भगवान भक्त जो है वही आपको ये मार्ग दिखा सकते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बुधंत परस्परम कथंत नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तारं भजतं प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपजान्ति। ऐसे जो प्रेमी भक्त है, सब भक्त नहीं, सबका संग नहीं, प्रेमी भक्त संग, प्रेमी भक्त चार गुण बताए हैं। ये चार गुण रहने से उनका संग करना चाहिए। संग माने ऐसा नहीं जो बैठ के कुछ आलोचना कर लिया, तर्क वितर्क, खंडन मंडन, आखिर में चित्त मलिन हो गया, मलिनता लेकर के हम लौट रहे हैं, गए हैं सत्संग करने, लेकिन वहाँ ऐसे तर्क वितर्क, ये इसको सत्संग कहा नहीं जाएगा। साधु के पास बैठने से सत्संग नहीं होता है, कुछ कथा श्रवण करने से सत्संग नहीं होता है। सत्संग अलग है। पहले भगति सज्जन गुरु संगा, सज्जन जो भगवत उपासक, कैसे संग होना चाहिए? सजातीय, स्निग्ध, महत्तर, अनिंदु, ये चार गुण रहना जरूरी है, नहीं तो संग किया नहीं जाएगा। बोले क्यों? ना उसमें झमेला है। ये चार गुण नहीं रहने से कभी तो दोष दृष्टि आ जाती है, कभी तो तर्क वितर्क हो जाता है, कभी तो उनके अंदर ये सद्गुण देखने में आता नहीं है, वो अपना मनमुखी कुछ उपदेश कर बैठते हैं। ये सब नाना प्रकार झमेला है, जिसमें आपका विशेष मंगल होने का कुछ संभावना कम रहता है। सजातीय, पहले हर एक का भाव अलग अलग है। कोई ज्ञान मार्गी है, ज्ञान का ही उनमें ज्यादा प्राधान्यता, उनके अंदर माने निर्गुण निर्विशेष उपासना में उनके ज्यादा रुचि है, और किसी का सगुण सविशेष भगवान उपासना, भगवत उपासना में रुचि है, किसी का जुगल विलास राधा कृष्ण लीला कथा में रुचि है, किसी का राम लीला में, वो भी भगवान एक ही है, जो राधा कृष्ण वही सीताराम है, कोई भेद नहीं है। किसी का वो रामलीला में ज्यादा रुचि है। तो ऐसे आपकी जो रुचि तदनुसार ही संग करना चाहिए, नहीं कोई इसके विरोध अलग इसके उपासना, तो जाकर के झगड़ा हो जाएगा। वो आपको छोटा करके दिखाएंगे, अपने को बड़ा करके दिखाएंगे, आपको ठेस पहुंचेगा, फिर आपका चित्त मलिन हो जाएगा। फिर क्या होगा? वहां तो आपको कुछ लाभ तो मिला नहीं है। कोई जोग मार्ग के पास जाएंगे, वो कहेंगे ये सब बेकार है, तुम ये जोगी क्रिया करो, नीति धोती त्राटक जोग, खिचड़ी मुद्रा, जोग मुद्रा, ये सब करो, ये सब क्रिया करो। हमको एक जो हम गए थे पहले, जब हम साधारण जीवन में आया नहीं तो, लेकिन आग्रह है जो हम भजन करेंगे, मन में ऐसे व्याकुलता आ गई। कहते हैं साधु संग पहचानते नहीं साधु कौन है, कौन साधु का संग करेंगे। जटा जूट ये सब देखने से उसके पीछे पीछे चल देते थे। ऐसे एक नशा हो गया था। रास्ते में चल रहे, नौकरी करते हैं, रास्ते में चल रहे हैं तो कोई जटा जूट है, वह दाढ़ी है, उसके पीछे पीछे चलना शुरू करते। नशा, कोई सुने हुआ फलाना साधु आए हैं, चल देते थे 100-200 किलोमीटर उनके पास मिलने के लिए। कौन संप्रदाय भजन कुछ ना जानते ही नहीं, बस साधु तिलक हो ना हो, जटा उठा कुछ भी हो, देखने में साधु है, उनके पीछे पीछे चलते थे। कभी तो तांत्रिक, कभी तो कोई ऐसे ये पागलपन जैसे हो गया था। तो गंगा के किनारे में घूमते दक्षिणेश्वर के इस पर बाली है,
दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंसदेव का मंदिर है ना, मातृ उपासक रामकृष्ण परमहंसदेव है। इधर इस पार में घूमते घूमते गंगा के किनारे उदास होकर चल रहे हैं। चलते चलते देखते हैं एक जोगीराज वहाँ एकांत में योगी क्रिया करते हैं। हम भी बैठ गए। तो प्रथम दिन गए, अच्छा लगा, जानते नहीं साधु संग क्या साधु संग। फिर गए तो देख दिन उनसे हमारा इतना प्रेम हो गया, हमारे सामने ही योगी क्रिया करना शुरू कर दिया। एक दिन पद्मासन में बैठ करके मस्तक नीचे दे करके ऊपर में पद्मासन में बैठ करके, भाई ये नीचे हिस्सा है ना, फुप करके इतना बड़ा कर दिया गया। ऐसा शरीर ठीक है, लेकिन नीचे जो इससे पेट है ना, एकदम फूल करके इतना बड़ा हो गया। अरे ये क्या डिजाइन है। तो फिर आस्ते 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 फिर नॉर्मल, फिर फूक करके इतना बड़ा हो गया। और बड़ी अच्छा चीज है भाई। तो उससे हमारा खूब प्रेम हो गया। और हम नौकरी वोकरी कर कुछ दक्षिणा पक्षिणा भी देते थे। तो हमको कहे थे एक दिन, जो तुम कहीं नहीं जाना, तुमको हम ऐसा प्रक्रिया सिखा देंगे, उसी में तुम्हारा सब कुछ तुमको प्राप्ति हो जाएगी इससे। है ना। तो बहुत सारी कहानी है साधु संघ का। तो साधु संघ होने से ही होगा नहीं है। सभी साधु है, लेकिन पहले सजातीय होना चाहिए। तुम्हारे जो भजन, तुम्हारी जो उपासना, तुम्हारी जो रुचि, तदनुसार ही संग करना चाहिए, नहीं तो झमेला हो जाएगा। है ना। महाप्रभु गए थे ना, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं कहाँ, शांतिपुर। तो एक तांत्रिक साधु अपने पत्नी लेके, सन्यासी तांत्रिक रहते हैं, नित्यानंद प्रभु चलो यही चलो, दोपहर हो गया, चलो थोड़ा कुछ तो कुछ मिल जाएगा। गए हैं, देखते हैं सन्यासी। तो बोले हम लोग तो ये खाएंगे नहीं। तो सन्यासी देखते हैं बस कुछ तो खिलाना है। और नित्यानंद प्रभु जानते थे ये तांत्रिक साधु की उल्टा पलटा खाते हैं, सब कुछ खाते रहे। तो महाप्रभु को तो कहे नहीं, कहने से तो महाप्रभु चल देंगे। तो बोलो हम लोग फलाहार करेंगे। तो फलाहार लाए हैं, फलाहार लाए हैं। अब नित्यानंद प्रभु को कह रहे, बांग्ला में कह रहे, आनंद अनुभव, आनंद लाऊं। बार बार कहते नित्यानंद प्रभु, आनंद लाऊं। महाप्रभु कहते आनंद क्या है। आनंद क्या है भाई, ये खा व्रत पा रहे, इसको आनंद क्या है। और तुम चुप रहो, पहले प्रसाद पा, पीछे बताएंगे। और बीच में आकर कहते थोड़ा सा आनंद लाओ। पीछे प्रसाद पाने के बाद नित्यानंद प्रभु कहते आनंद माने शराब, मदिरा। राम 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 करके फिर महाप्रभु तो भागे वहां से। कहाँ ले आए, चैतन्य कहते हैं मध्यपेर गति आसे कोनो काले, वैष्णव निंदुकेर गति कबू नय भाले। वहाँ ये शब्द जे देखो, एक माताल कवि महाप्रभु के पा करके आए। तो इसलिए सत्संग हर जगह होता नहीं है, सजातीय होना चाहिए। मातर सजातीय स्निग्ध, स्निग्ध माने क्रोधित नहीं होता है। कोई प्रश्न करने से कोई क्रोधित नहीं होते, शांत भाव से उसका समाधान करते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो बड़ी विनम्रता के साथ उनको समाधान करते हैं, उनको जैसे कष्ट ना हो इस तरह से व्यवहार करते हैं। महत्तर, महत्तर माने उनको भजन में प्रवेश होना चाहिए, कुछ अनुभव होना चाहिए, शास्त्र संबंध कुछ ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कुछ जानते नहीं, भजन करते नहीं, जब तब आराधना करते नहीं, कुछ किताबी विद्या है, ऐसे विद्वान के पास जाकर के थोड़ी कुछ मिलेगा। इसीलिए महत्तर होना जरूरी है। तुमसे श्रेष्ठ और अनुभवी जो भजनशील भगवत चरण में समर्पित हो, ऐसे जो स्निग्ध साधक है, उनकी संग करना चाहिए। और क्या ना, अनिंदु, किसी का निंदा नहीं करते हैं, अनिंदु। ये 4 गुण होने से तब जाकर के उनके संग करना, नहीं तो संग नहीं करना। सेवा करना, आदर करना, सम्मान करना,
संग माने क्या होता है? संग माने भाव का आदान प्रदान, माने उनके जो भाव है उसका हम ले रहे हैं, उनके भाव से हम प्रभावित हो रहे हैं। होता है ना, कभी उनके भाव में हम प्रभावित हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। तो कभी कभी कोमल श्रद्धालु जो है उनका नुकसान हो जाता है। वो देखते हैं ये तो अच्छा भजनानंदी है, अच्छा इनके ज्ञान है, तो हमारा जो साधन है ये तो हम तो बेकार है, यही तो ठीक चल रहा है, ये ठीक मार्ग है इनका, तो इनके संग करने से हमको मार्ग मिलेगा, हमारा कल्याण होगा। खबरदार ऐसा नहीं करना। अपना गुरु प्रदत्त जो उपासना है उसमें तत्पर रहना और उसका निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके, गुरु चरण में निष्ठा लेकर के, दृढ़ विश्वास लेकर के, ईश्वर बुद्धि आरोप करके तुम भजन करना। ऐसे अपने गुरुनिष्ठ साधक जो है, जैसे उसको साधन पद्धति है तदनुसार ऐसे संग करना चाहिए। नहीं तो दूर से दंडवत प्रणाम करो, सम्मान करो, आदर करो, सेवा करो, संग नहीं, है ना। तो काल हम लोग फिर, कल तो एकादशी है ना, अब जल्दी जल्दी सब प्रसाद पाके जल्दी करना है, 12 बजे के पहले सब। इसीलिए आज आगे और कुछ आगे बढ़ेंगे नहीं हम लोग। काल फिर, काल नहीं, काल तो हमारे यहाँ सारी रात कीर्तन है। परसों फिर हम लोग लीला आस्वादन करेंगे महाप्रभु और राय रामानंद संवाद जो है, बड़ी सुंदर आस्वादन है। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel.